चंडीगढ़ के ऑडिशंस जोरों शोरों से चल रहे हैं। अगले को बुलाएं? यस। बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट्स को। लाओ भाई। दिग्विजय सिंह राठी एंड सैयद फरहान यस सर। यस सर। पूरी जुनून, पूरी एनर्जी के साथ आए हो। फुल पावर सर। लगता है रोडी हो आप? यस। बचपन से लगता है सर। बचपन से लगता है रोडी है? यस सर। एक काम कर, दोनों अपने बारे में बताओ, फिर आप अपने बारे में बताना। मेरा नाम दिग्विजय सिंह राठी है। मैं 23 साल का हूँ और 23 साल की उम्र में तैयार होकर आया हूँ रोडीज जीतने के लिए। मेंटली बहुत फिट हूँ, फिजिकली बहुत स्ट्रांग हूँ। आई एम ऑनलाइन फिटनेस कोच, लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन कराता हूँ और साथ में आई डू रैम्प शोज। आई हैव बीन अ नेशनल लेवल शूटर, आई हैव वन मेडल्स एट स्टेट लेवल चैंपियनशिप। तो माइंड से काफी काम रह के मेरे को पता है कि कैसे टास्क परफॉर्म करना है। एंड आई हैव बीन प्रेसिडेंट ऑफ माय कॉलेज मॉडलिंग टीम। कौन से कॉलेज? कौन से? एसडी कॉलेज चंडीगढ़। तू मेरे कॉलेज से? अब बात है यार। सर देखो कितने पहुंच गया है जाट। ये भी नहीं आ रहा हमारी तरफ। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं। सैयद, तू अपने बारे में कुछ बता। सर मेरा नाम सैयद फरहान अहमद है। मैं बस्तर छत्तीसगढ़ से हूँ सर। मैं रैप कर सकता हूँ। आई कैन डू लाइक मिमिक्री इन 3-4 एसेंट में सर। और मैं कमेंट्री भी कर सकता हूँ। रैपिंग करके दिखाओ मुझे, देखता हूँ आपकी रैपिंग कैसी है। सर फर्स्ट आई विल रैप। ओके? हाँ ओके, डन। कलाकार करूं कला को धार, विचार से तू कला को आकार, कला बन गई है मेरी तलवार, जिसे करे तू हार की पुकार, एक बार तू खोल अखबार, जिसमें मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यस सर। स्पीक क्लियरली। ओके। जिसमें मेरे कला के बार। ऐसे यकीन है मुझे कि बेटा मैं ही तेरा बाप हूँ, जिस गली से निकला है तू वहाँ का कोबरा सांप हूँ। बच्चा है तू बच्चा, बेटा बच्चा ही रहेगा साले, तेरा बाप हूँ। ओके सर। एक बार तू खोल अखबार, जिसमें मेरे कला के बार्स, जिसमें मेरी हाहाकार, ना समझ पाया तू गवार, कर स्वीकार तेरी कला बेकार, कला की धार बेकरार, पैसा महल ना चाहिए प्यार, बस चाहिए प्यार बेशुमार, मेरे बार्स नशीले जैसे बार, जिसे सुने लोग बार बार, जिसके लिए लोग बेकरार, साइन मी अप नाउ कलमकार। एक शाउट आउट टू कलमकार। या कलमकार। नाइस। और मिमिक्री भी करते हैं हम? यस मैम। अगर आप एनीमे कुछ देखोगे जापानीज वाला, उनकी भी थोड़ा निकाल सकता हूँ। लाइक नंदयो लाइक दैट सर। और कमेंट्री भी कर सकता हूँ। लाइक इफ यू टेल मी टू लाइव कमेंट्री, मैं होस्ट बन के भी अच्छा कर सकता हूँ। इसी सिचुएशन के ऊपर कि आप ऑडिशन देने आए हो, रोडीज का सेट आपने पहली बार देखा है खुद ने भी, ठीक है ना? सर। तो लोगों को बता रहे हो। ओके सर। लाइक और लोगों को बता रहे हो कि आपको कैसा लगा, आपको सेट कैसा लगा, आपको लीडर्स कैसे लगे, आपको सबके बारे में बात करनी है। ओके सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त सैयद फरहान। लोगों की धड़कन, लोगों की दिलों की जान। लाइक पीआई का माहौल है एंड आई गेस गरम है तापमान। सीजन 19 बेबी, इट्स गरम या कांड। मैं अपनी लिखाने आया हूं किस्मत, क्या जजेस करेंगे मेरे ऊपर रहमत? लेट्स सी दैट। सो वी विल स्टार्ट विद आवर द मैन, द मिथ, द लेजेंड, द ड्यूड who is never rude, who can enlighten any mood. Sonu Sood, the handsome hunk who graduated from Delhi University. Yes, the bad man, aka Gotham City. The special judge, the only female judge. Epitome of beauty, the epitome of khubsurti, Riya Chakraborty, man. And obviously, sir, the OG of this game, the Roadie Hall of Fame, Rajkumar, but better than King Dracula. Yes, winner of X2, Prince Narula. Thank you. अच्छा था। नाइस यार। Thank you, ma'am. Thank you, sir. अच्छा दिग्विजय, यस। आपके क्या स्पेशल स्किल्स हैं? भंगड़ा करके दिखाता हूँ मैं आपको। मंगला करेगा? MTV बीट्स प्ले द म्यूजिक, वो आए आपके साथ तो वाइब बदल गई। बिल्कुल बिल्कुल। वो वाइब थोड़ी मिसिंग लगी आप में और Okay. इसीलिए मेरी तरफ से आई एम सॉरी, पर नॉट दिस टाइम। मैम मतलब डांस का शो नहीं है ऑब्वियसली, वो वाइब नहीं दिख पाई आपको, बट वाइब का शो तो है ना। Show me your fitness level. श्योर। Can you go to the corner and check that maze?
अब इसके साथ क्या करना है वो आप हमें करके दिखाओ, तो हमें आप थोड़े से समझ में आओगे। नाइस नाइस दिग्विजय, वेल डन। पैर नहीं रखने बस। वो एक्चुअली टच हो जाता है, फ्लो पास है ना इसलिए टच हो जाता है। ओहो, कर तो ले, थोड़ा थोड़ा पैर लगा लो। लगता ही है बॉडी जाती है ना आगे। नॉट बैड। वेल डन, वेल डन यार, वेल डन। दिग्विजय आ जाओ नीचे, वापस आ जाओ, वापस खींच के उसी तरीके। अच्छा ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुपर है। थैंक यू सर। सुपर्ब यार, थैंक यू सर। नाइस स्ट्रेंथ। वही सर, स्किल है सर, माइंड है सर। फिटनेस लेवल वाले बहुत लोग आएंगे, बट सर दिमाग से परफॉर्म करना सबको नहीं आता। पता नहीं, मुझे तो लड़का अच्छा लगा यार। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा दिग्विजय। प्रिंस सर प्लीज सर कर दो सर, बहुत मेहनत की है सर, फिजिक भी बनाई हुई है सर। इसके लिए स्पेशल सर 1.5 महीने से मेहनत कर रहा हूँ। ये दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर। प्लीज सर ऑन कर दो सर, प्लीज सर। कर देना यार, इतना क्या देख रहा है उसको? कर रहा है नहीं कर रहा है? तेरे को प्यार हो गया तुझसे? कर देना प्रिंस। पहले बिना तैयार हुए यहाँ पे नहीं आया हूँ सर। थोड़ी सी वाइब नहीं आई भंगड़े वगैरह में, अलग बात है सर, लेकिन बात है मेरे में सर। ट्रस्ट करो सर। कुछ भी ऐसा करके आता है कि मेरे को लगे यार कि ठीक है यार। सिंगल स्क्वाट आती है? हाँ सर। उसमें कुछ भी तू पुशअप्स अलग तरीके से, सिंगल स्क्वाट, कुछ भी एक्टिविटी करके दिखा दे ताकि मुझे लगे यार कि हाँ यार। आर्चर आता है, आर्चर। हाँ सर। अच्छा है यार ये बंदा, फिट तो है फिजिकली, फिट है। पर सिर्फ फिजिकल फिटनेस से काम नहीं चलेगा। मेंटली ज्यादा फिट हूँ मैम। देख तुझे गौतम को मनाना पड़ेगा कि कम से कम 1900 रोडियम्स लगाने पड़ेंगे, तब मैं तेरे लाइट ऑन कर दूंगा। शगुन के साथ 2700। अरे सर थैंक यू सो मच। यस यस दिग्विजय रोडी बन चुका है तू। यस सर, मैं बहुत खुश हूँ सर। इस दिन का वेट किया सर मैंने बहुत टाइम से। चल आ जा। बहुत मेहनत की है सर, गलती नहीं की है सर आपने। आगे लेके जाऊंगा सर, शो जीतने का जिगरा रखता हूँ सर। थैंक यू सो मच सर। पर बिडिंग खत्म नहीं हुई ना अभी? बिडिंग नहीं खत्म हुई है। अब रोने का नहीं है। वैसे बिडिंग खत्म नहीं हुई है। यस बिल्कुल भी। ओह यस क्या बात है। मैम, बहुत जल्दी समझ लिया आपने बंदे को। यार मेरे साथ गेम मत खेलो यार। देख अभी गेम में चेंज भी है, अच्छा तू कांड भी कर सकता है। कोई नहीं, ये कांड नहीं करेगा, मुझे पता है, ये अच्छा लड़का है। अगर मैंने रोडीज में आपको चांस दिया है तो आप लॉयल रहोगे। देख चांस तेरे को रिया ने भी दिया है, ईमानदार हो ना। चांस तेरे को यहाँ पे लीवर करके सबने दिया है। हम सबने चांस दिया है। अभी ये गेम है इधर पलट गई है, ठीक है? तो आ ही रहा है। अब ये देखना है कि इनमें से जा किसके साथ रहा है, क्योंकि बिड 2000 से ऊपर की हो चुकी है, इसलिए ये जली पीली बत्ती। इसका मतलब है कि कांट बटन जो है वो एक्टिवेट हो गया। अब पहले तो इसके पास आ जाओ। अब दिग्विजय तू खुद डिसाइड कर सकता है कि तू किस गैंग में जाना चाहता है, लेकिन तू तब वो डिसाइड करेगा अगर तू कांट बटन दबाएगा। अगर तू कांट बटन नहीं दबाता, तेरी हाईएस्ट बिड लगाई है गौतम ने, तो 2700 में तू इसके पास चले जाएगा। पर अगर तेरे को अपना गैंग चेंज करना है तो तेरे को एक कांट बटन दबाना पड़ेगा। देख रोडियम्स गेम नहीं है, गेम कांड और समझ गया कर्म की सर। है। तू किसी भी गैंग में जा सकता है, किसी गैंग में जाना चाहता है, तेरे को बटन प्ले दबाना है।
पर देख यहाँ पे लॉयल्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू। तेरे को जो लगे तेरे लिए बेस्ट है, जो गैंग लीडर तेरे को फिनाले तक ले जाएगा, दिमाग से बॉडी से क्या वर्क करेगा। दिग्विजय देख, सीधी सी बात, मैंने सबसे पहले लीवर तेरे लिए आगे किया, कोई तेरे लिए कुछ नहीं कर रहा था और तू बाहर जाने वाला था ऑनेस्टली। के भी 13, 14, 15 हो जाएंगे। अच्छा सुन ना, मेरा एक पॉइंट समझ जा। और I'm यहाँ से convincing, I'm not आगे convincing you, I'm हर telling you। गैंग से सिर्फ वो अभी 10 थोड़ी देर लोग में बाहर जाएंगे। जाने वाला था, ये मैं 100% जानता हूँ क्योंकि कोई आगे नहीं कर रहा था। जब मैंने किया तो सबने आगे किया। सर मेरा इस टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जर्नी पे जाना। चाहे मैं किसी भी गैंग में जाऊं, मैं लॉयल रहूंगा। तू किसी की गैंग में भी जाएगा तो तू जाएगा, ठीक है ना? तो एक काम देख, जर्नी पे तो कंफर्म नहीं है ना तुझे- सर जर्नी पे जाना। जर्नी पे तो मैं तुझे- आगे कलिंग राउंड होगा या कुछ भी होगा तो उसके लिए सुन, आई एम टेकिंग यू मैं विद तेरे को मी। ओके गारंटी लिसन, देती हूँ, लिसन अगर बड़ी, तू मेरी लिसन गैंग बड़ी, में आ रहा है मैं तेरे को जर्नी बड़ी पे लेके लिसन, जा रही आई एम टेकिंग यू विद मी। वो बटन की साइड से हट जा, ईमानदार रहे और बीच में जाके खड़ा पक्का हो सर, पक्की बात है सर। जा। यार ऑफ कोर्स यार, पक्की बात है, बीच में आके खड़ा हो सर जा। मैं भी सर जुबान का बंदा हूँ, आपने जुबान का विश्वास बंदा है किया ना, सर। जुबान के बंदे से गले मिल ले, आजा। बाहर में गया सर, आपके साथ जाऊंगा सर, आजा। टीम साथ रखूंगा सर, फिनाले में पहुंचूंगा कोर्स सर। यार, ईमानदार रहो ना लाइफ में। बिल्कुल सर, आपने विश्वास दिया सर। थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू। 27 नंबर मेरा फेवरेट है। ब्लेस यू मेरे भाई। Yeah, I'm a roadie. We love Gauti. अरे Let's वेलकम go. टू गौतम सिटी। See you sir, thank you. बाय बाय। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो अभी दूसरा है सैयद। सैयद, पहला लाल बटन दब गया मेरे दोस्त, दूसरा भी दब गया है। फिजिकल करके दिखाता हूँ सर। मैं भले ही सर इतना मसल अप नहीं है, लाइक मैं भले ही मसल वाला नहीं दिखता हूँ, बट आई हैव दैट एक्सप्लोसिव पावर सर। एजिलिटी, एक्सप्लोसिवनेस है सर। फास्ट टू दिमाग से करता हूँ। ये देखो, तीनों रेड लाइट जल गए हैं यार भाई। मतलब फिलहाल इस बार ओके के सर। सीजन में ओके सर, ये तीनों गैंग्स नहीं चाहते ओके कि सर। अब ये ले, ओके सर। लेकिन अगले सीजन के ओके लिए सर। आपको बहुत सारी विशेस। थैंक यू थैंक यू। ओके थैंक यू मैन। चलो, कैन वी हैव अ नेक्स्ट कंटेस्टेंट? कर्म से बन जा तू एक इंसान, या करके तू कांड बन जा शैतान, होगा कर्म या कांड। सौरभ सिंह राजपूत, हिमांश सेठ। जी सर। हिमांश, बता अपने बारे में कुछ। सर मेरा नाम हिमांशु है, मैं अमृतसर पंजाब से हूँ। मैं लास्ट ईयर भी पीआई में आया था, बट मैं सेलेक्ट नहीं हुआ था। मैं थोड़ा सा हैवी था और मतलब ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं था, तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की अपने आप पे। अकॉर्डिंग टू मी अभी मैं सबसे बेस्ट वर्जन हूँ अपना सेल्फ। मैंने अपने पे काम किया है, एजिलिटी पे, अपनी स्ट्रेंथ पे, अपनी फिजिक पे, और मैंने मेंस फिजिक में भी कम्पीट किया। आई एम प्रोफेशनल आर्म रेसलर ऑल्सो। मैं नेशनल 70 में गोल्ड जीता हुआ हूँ। पर एक बात बताओ, जी। आप ये बता रहे हो कि आपने ट्रांसफॉर्म किया, इतना कुछ कर लिया आपने, तो दुखी क्यों लग रहे हो पर इतने? नहीं मैम, दुखी नहीं। बेसिकली मैं ट्रैवल काफ़ी करके आया हूँ, बिकॉज मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी, तो आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप फॉर 3 days। हाँ, बड़ी उदास से लग रहे हो, कंप्लेन ही टाइप लग रहे थोड़ा हो। आपका उतरा थोड़ा हुआ थोड़ा ऐसे थका और नर्वस है ना? या थोड़ा थोड़ा। देख यार, ये एक ही चांस है तेरा। जी, जी। इधर गया तो गया, और आपको पता है कहाँ से आ रहे हो आप, लेकिन हमको नहीं पता चलना चाहिए। थके हो जो, भूल जाओ उसे, ये आपका चांस है, फाड़ दो इसे। देख, तेरा लास्ट चांस पे तू कर नहीं पाया था ना, जी तो ऐसी क्या चीज़ करेगा जिससे हम इम्प्रेस हो जाएं? सर, मैं भंगड़ा करूँगा, फिटनेस सिखाऊंगा। और बॉडी पोज करेगा? जी।
now I can fitness. Yeah. सिर्फ फिंगर्स पे उठ, फिंगर्स पे। सुपर में पुशअप लगा रहा है, सिर्फ फिंगर्स पे। आगे आ जा, हाथ सीधा कर दे, हाथ सीधा कर दे। नहीं वहीं पे। यस। सॉलिड है। सौरभ सेठ, यस सर। थोड़ी सी अपनी कहानी बता दे। सर मैं एक एथलीट हूँ, एक नेशनल लेवल पावर लिफ्टर हूँ। अभी 1 महीने पहले मैंने डेडलिफ्ट में इंडिया के लिए रिकॉर्ड किया 305 किलो की डेडलिफ्ट, 187.5 किलो बेंच और 270 किलो की स्क्वाट। और अभी मेरा सिलेक्शन एशियंस के लिए भी हो चुका है जो दिसंबर में होने वाला है। सो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है। उसके साथ साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आज से करीब 6-7 साल पहले मैंने प्रिंस सर का ऑडिशन देखा था और वो 1 आर्म पुशअप कराया गया था और वो एक छोटी सी टीवी के सामने मैं 1 आर्म पुशअप कर रहा था और फिसला और सीधा मुंह गया और फिर हॉस्पिटल जाना पड़ा था। और वहीं से फिटनेस का चस्का आ गया था। ये रोडीज देख के ही मेरे को एक पुशअप करना है, ये करना है, वो करना है। फिर वहाँ से जिम में ट्रांजिशन हुआ, फिर कॉलेज गया तो मेरे को कॉलेज में पॉकेट मनी अर्न करनी थी, कैसे भी जुगाड़ पे लाइफ जीनी थी। नॉर्मल जिम जाने के पैसे नहीं थे तो मैंने हॉस्टल में ही लोगों को, कॉलेज के लोगों को बुला के ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। 1 महीने बाद मेरे पे 15 लोग थे, हर किसी से बस नॉर्मल 2000 रुपये लेता था। 30,000 अर्न करने लगा, फिर हॉस्टल की फीस पे करने लगा। और वहाँ से फिर किसी ने कहा कि सोशल मीडिया पे कंटेंट डाल। मैंने सोशल मीडिया पे कंटेंट डालना शुरू करा। आज मेरे 2.5 मिलियन के अराउंड फॉलोअर्स हैं और बड़े लॉयल फॉलोअर हैं, बहुत प्यार करते हैं कहीं भी जाता हूँ। तो दिस प्लेटफॉर्म इज़ नॉट फॉर मनी, नॉट फॉर फेम, मेरे लिए नहीं है। वो मैं खुद कर सकता हूँ, मुझे पता है। मैं बस वो अपना एक चाइल्डहुड ड्रीम, क्लास 9 में जो सर को देख के पुशअप लगा रहा था, बस वो कि एक दिन मैं भी लगाऊंगा, वो एक ड्रीम है बस, एक बचपन। तो लगा दे। बिल्कुल, ठीक है। दिखा दो यार टैलेंट अपना। दो उंगली से भी मार रहा है। आराम से आराम से। बस क्या बात है यार, वेरी नाइस यार, क्रेजी यार। जान वाली टास्कों की जान करेंगे, स्टैमिना वाली होगी स्टैमिना करेंगे। जीतने आया हूँ। सौरभ इनको उठाकर स्क्वाट्स कर सकता है? बहुत आसान है, अच्छा। ओके 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 ओके। आप इनको उठा के कर आप इनको उठा सकते हो? हाँ जी, हाँ जी। मेरे को हाथ ग्रिप बना। आराम से वो ग्रिप ले रहा है। वैसे वो मैं ग्रिप ले रहा हूँ, नहीं जा रहा। करेगा ये भी करेगा, मुझे लग रहा है। फुल स्क्वाट लगा, फुल स्क्वाट मारेगा, फुल भी मारेगा वो। अरे वाह। It's 105. नो 97। ओके। हाँ, 100 के बराबर ही हुआ। GT2 में 105 था, बट या आई वर्क फॉर इट। तो लगाओ भाई। चलो पहले सौरभ के बारे में बात करते हैं। मेरी तरफ से मैं दोनों के लिए दे रहा हूँ अभी ये। रीज़न ये है कि मैं दोनों की फिजिक्स से बहुत इंप्रेस हूँ, पर ना रोडीज में ना हम
सिर्फ देख रहे हैं कि फिटनेस 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 ऊपर होनी चाहिए, पर फिटनेस वाले लोग हमारे पास बहुत सारे हैं। एक पर्सनैलिटी होती है, ओवरऑल पर्सनैलिटी, या ठीक है, उसको देख के कि शो में टिकने के कितने चांसेस हैं। हम सारे अगर सिर्फ बॉडी बिल्डर्स का वो होता तो हम सिर्फ ऑडिशन ही उनके लेते, क्योंकि बहुत तगड़े तगड़े हमसे बहुत बड़े बड़े हैं। जब मैं आया था मैं भी सबसे ह्यूज था। सही बात है सर, है ना? हाँ। तो उसका नहीं होता, एक ओवरऑल पर्सनैलिटी होती है कि तुम कैसे एंटरिंग कर पाते हो, कैसे कर पाते हो। जैसे अभी रिया ने आती बोला कि तुम निराश क्यों लग रहे हो, है ना? और मुझे लगता है कि वो तुम्हारी थोड़ी नेचर ऐसी है, तुम थोड़ा वैसे रहते हो, है ना? तो मुझे लगता है हमारे शो के लिए वर्क नहीं करता, तुझे उस पर मेहनत करनी पड़ेगी और आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और ठीक है, आप दोनों बहुत ही अच्छे हो, पर अभी रोडीज के लिए आप तैयार नहीं हो। सर मैं रेडी हूँ पूरा, मेरे को बस चांस चाहिए, मेरे को शो जीतना है बस। मेरी तरफ से भी दोनों के लिए अनफॉर्चुनेटली अभी नो है। आप दोनों बहुत फिट हो, बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन आप में एक स्पार्क मिसिंग है। मैंने आपके फॉर्म्स भी पढ़े, ऐसा कुछ खास मुझे मिला नहीं है। थोड़ा आपको और मेहनत करनी पड़ेगी अपने ऊपर। Guys, really sorry to say this to you, even I feel the same. आप लोग सॉलिड हो अपनी ट्रेनिंग में, बट एक वो फायर नहीं है जो मतलब कि हम अपनी चेयर से खड़े हो जाएं और बोलें यार यू आर अ रोडी। पता है जब पोजिंग भी हो रही है ना, मेरे सीजन में मैंने पोजिंग करी थी, कई बार करी है मैंने, है ना? पोजिंग पे भी ना दूसरों के फेस पे स्माइल रहनी चाहिए। यार ये क्या कर रहे हैं, वो ऐसे नहीं लगना चाहिए अच्छा हमने करने को बोल दिया कि तुम कर रहे हो और हम सिर्फ देख रहे हैं। सब में एक चार्म होता है दिखाने का कि सामने लोगों को इंप्रेस कर पाएं। वो हल्का सा जो बॉर्डर लाइन पे खड़े हो ना, वो बॉर्डर लाइन के इस पार तब आओगे जब वो तुम्हें वो नमक होगा। भाई दोनों अच्छे हो बड़े यार, मेहनत से मुझे पता है कि दोनों ने बड़ी कमाल की चीज़ की है। और आपका चुना जाना या ना चुना जाना आपके टैलेंट पर सवाल नहीं उठाता। आप टैलेंटेड हो, सारी दुनिया ने देखा, आप यहाँ तक पहुँचे तो बहुत बड़ी बात है। हज़ारों लाखों लोग हर शहर से आप पहुँचे होते, बट यू आर द चोजन वंस जो यहाँ पे आए हो। ज़िंदगी की आपकी बाकी की जर्नी बड़ी कमाल की रहे। वी जस्ट वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट। दोबारा कभी फिर से मुलाकात होगी जब गैंग लीडर्स को लगेगा कि आप उनके लिए क्या सेट हो, राइट? रोडीज का सपना टूटा नहीं है, सिर्फ एक स्टेप और आगे जाना है, उसके बाद आना है ताकि तुम्हें फिनाले से पहले कोई निकाल ना पाए, कोई भी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू गाइस। थैंक यू गाइस, बाय। भाई मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ जी। ये क्या है? कांड के लिए 3 लोग बहुत नहीं थे? याद है आपको, मैंने बताया था कि मेरा दोस्त है यार एक खास। हाँ। और मैंने उसको बोला कि भैया हमारे जो गैंग लीडर्स हैं कई बार बड़ी कंजूसी करते हैं बिडिंग लगाने में, तो थोड़ा सा फंड करना चाहिए। तो 2,000 रोडियम आप लोगों को फंड किए। तो अभी मेरा दोस्त आया हो तो मैं उसको ही बुलाऊं तो देखो तो सही कि जो उसने फंड किया है जिन गैंग लीडर्स के अंदर, वो आगे इन्वेस्टमेंट को कैसे यूज करते हैं। अच्छा, ऐसा तो बुलाऊं उसको? यस भाई प्लीज। कैसे हो यार? भाई बढ़िया जी। सुपर। देखो जो आपने सुबह सुबह मदद की है, जो आपने फंड किए, 2,000 रोडियम दिए हैं, मैंने हमारे गैंग लीडर्स को दे दिया। सारे नोट तो फेंक दिए होंगे तुमने। अच्छा, और भी मिल सकते हैं क्या रोडियम इनसे? फेवर तो ले ही सकते हैं ना सर, है ना? देखो सिर्फ ये बटरिंग और फ्लैटरी से काम नहीं चलता है, यू नो। नहीं, इट्स अबाउट द रियल डील। जो इन्वेस्टमेंट लगाता है उस बंदे को पता होता है, वो देखता है फैक्ट्स क्या है। वो आप सोचो यार, लास्ट मिनट में 2,000 रोडियम आ जाए तो मतलब लॉटरी लग जाएगी बॉस। 2,000 तो ऑलरेडी आ चुके हैं। यस। और ये 2,000 तो तैयार हो? बिल्कुल सर, प्यार है भाई। लेकिन मिलना एक को ही है सिर्फ। प्यार है। अब वो कैसे डिसाइड होगा? यार देखो, आया हूँ तो ऐसे तो नहीं देने वाला किसी को। खैरात तो बट नहीं रही, पिच करनी पड़ेगी तुमको। जिसकी पिच अच्छी होगी, जो मेरे को भाग्या, उसको 2,000 भी मिलेंगे, उसके साथ लग के आगे भी चलेंगे गेम में। वाओ। रजनी भाई को इम्प्रेस कर दो, मतलब जलवा है फिर। वहीं से शुरू करते हैं, पास से। गौतम भाई 1 मिनट लूंगा मैं, इससे ज़्यादा मुझे चाहिए भी नहीं। पिच शुरू करते हैं भाई। अश्नीर जी नमस्ते। नमस्ते। सो मैं ये कह रहा था, देखिए जी, मैं भी दिल्ली से हूँ, आप भी दिल्ली से हो, तो साथ में मिलके थोड़ी पार्टनरशिपिंग करते हैं। और लिटरली ये सिर्फ रोडीज नहीं है, आई हैव अ टीम ऑफ आर्मी पीपल एंड व्हेन यू लुक एट देम यू विल बी लाइक, सही जगह पे मैंने अपने रोडियम्स डाले।
मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मेरी गैंग में अगर 2000 रोडियम और डालेंगे तो हो सकता है कि मेरी गैंग और ज़्यादा बेटर हो जाए। That's all I can say. नहीं वो सही है यार, बट दिल्ली का क्या सरकार थोड़ा ना बनानी है यहाँ पे। रोडीज ही खेल रहे हैं ना। वो भी सही बात। मेरे को एक बात बता कि तूने तो सही गेम खेल ली, तेरे पास बचे भी एंड में कितने रोडियम बचे? 1100। और 13 बंदे भी तूने ले लिए, तो मेरे आने का क्या फ़ायदा होगा तेरे को? मैंने जैसे कि आपसे बोला कि मेरी टीम में आर्मी है पूरी, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरे विजन में ऐसा है कि 3-4 ऐसे और खतरनाक लोग आने वाले हैं जो शायद मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, और क्योंकि हम लोग सिर्फ 10 लोग लेके जा सकते हैं, बट आई पर्सनली बिलीव कि जो सॉलिड रोडीज आने वाले हैं उनको एक मौका मिलना चाहिए, तो रोडियम का होना बहुत ज़रूरी है सर। तो रोडियम तो एक चीज़ होगी, दूसरा साथ में मिलके गैंग भी तो बनाना है। तो तू सुनेगा भी, तू सुनता तो है नहीं किसी की। मैं सुनता नहीं सर, बिल्कुल सुनूंगा सर। आप बोलो तो सर, आप बोलो सर। पार्टनरशिपिंग में आप क्या बात कर रहे हो सर? चल तेरी पिच तो सुन ली, बाकियों की सुनते हैं फिर डिसाइड करते हैं। ओके। रिया, लेट्स गो। आपका नंबर। आजा रिया, इंतजार हो रहा तेरा। हाय अश्विन जी, कैसे हैं आप? गुड, हाउ यू? आई एम गुड, और मुझे आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मेरी जो गैंग बनी है अब तक, उसमें ऐसे लोग हैं जो सर्वाइवर्स हैं, जो बहुत सारी चीज़ों से गुजरे हैं अपनी लाइफ में, और बहुत दम लगा है उन्हें यहाँ तक पहुँच के ब्रेवरी से वो चीज़ें हमारे सामने लाने के लिए भी। मतलब इट्स ऑल्सो रिप्रेजेंटेशन फॉर अ ट्रांसजेंडर वुमन। देयर इज अ डेफ एंड डम गाय कॉल्ड शुभम इन माई गैंग, और इन लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो जर्नी तक पहुँचे, और वो जर्नी तक तभी पहुँचेंगे जब इनको 4-5 ऐसे भी रोडीज का सहारा मिले जो उनकी गैंग को इम्यून करे टास्क्स में, और उसकी कमी है इस वक्त मेरे गैंग में, और उसके लिए मुझे आपके एक्सपर्टीज़ और आपके रोडियम्स की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि अब ये सिर्फ एक गेम नहीं रहा मेरे लिए, ये इन लोगों की लाइफ की बात है, और ये मेरी लाइफ की भी बात है। जैसे मुझे लाइफ में दोबारा मौका मिला है, मैं इन्हें दोबारा मौका देना चाहती हूँ, और इसके लिए मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। देखो एक बात बता, जो अभी तक गैंग बनाया तूने, ये थोड़ा सहानुभूति वाला गैंग लग रहा है मेरे को, कि डाइवर्सिटी ले लो, थोड़े अंडरडॉग्स ले लो, तो क्या ये सही है? ये जो सर्वाइवर्स होते हैं ना, इनकी मेंटालिटी होती है कि जिंदगी में कुछ भी हुआ है हमारे साथ, अब हम आगे कुछ भी कर सकते हैं। सो देयर माइंड इज ओवर मैटर, बट उनको थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी, एंड आई रियली वांट देम टू गो टू द फिनाले। बट मेरे को एक बता यार, अब तो मतलब आखिरी पड़ाव पे आ गए हम। अभी तक तो तूने कुछ सोच के दिमाग लगा के टीम बनाई थी ना, तो ये तो नहीं सोच रही थी कि कश्मीर आएगा मेरे को बचा लेगा डूबने से। तो अभी तक क्या स्ट्रैटेजी थी? देखो अभी भी मैं खुश हूँ, मुझे लगता है काफ़ी लोग मेंटली स्ट्रांग है, फिजिकली स्ट्रांग है, कुछ एंटरटेनर्स हैं, कुछ डांसर्स हैं, सब है, बट अगर वो मिसिंग लिंक है जो मुझे नहीं दिख रहा, ब्लाइंड स्पॉट है, उसके लिए आप यहाँ हो, इसलिए बेसिकली फिनिशिंग टच डालनी है आपको। यस, और मैं नई गैंग लीडर भी हूँ, तो मुझे एक बर्ड्स आई व्यू चाहिए। चलो देखते हैं। चलो, थैंक यू। ब्रिलियंट है रिया यार, एकदम मतलब थोड़ा धीरे से बैटिंग कर लिया तूने अपनी, ठीक है। प्रिंस बहुत तेजी से जा रहा है, बहुत तेजी से आने वाला है, कुछ पता नहीं, कुछ इसने कुछ बनाई है प्लानिंग कुछ। उसके पास 4000 है। चलो खुश पुश तो नहीं करेगा। हेलो भाई। हाय। पहली बात तो गौतम ने बोला आप दिल्ली के हैं, आप दिल्ली के नहीं, आप पूरे हिंदुस्तान के हैं अभी। आपको हिंदुस्तान का हर कोने से हर इंसान देखता है, आपसे इंस्पायर होता है और आपसे वो चीज़ें सीखता है। जैसे आपने किताब भी लिखी है दोगलापन पे, कुछ चीज़ें मैंने आपकी देखी, आप इन्फ्लुएंसर के साथ भी उतने अच्छे हैं जितने आप अपने बिजनेस के साथ अच्छे हैं। और मुझे लगता है कि
मेरे पास दिमाग है इस शो को लेकर, आपके पास दिमाग है बहुत चीज़ों को लेकर, और अगर आपका और मेरा दिमाग मिल जाएगा ना तो हम किल कर देंगे। और मेरे पास इनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है ये शो को लेकर, ठीक है। तो मुझे पता है कि मैंने जैसे जाने सिलेक्ट किए थे, मैंने वो पहले कर लिए, फिर मैंने बिट रोकी। इन्होंने 4000 की बिट लगाई थी, मैं 2000 की लगाई थी, मैंने फिर भी उस कंटेस्टेंट को अपने गैंग में लिया, कम पैसों में प्रॉफिट लिया मैंने उनसे। तो अगर आप मुझे वो 2000 रोडियम दे देते हैं तो मैं इनकी गेम घुमा दूंगा। अभी इनकी नींद उड़ाई है, फिर मैं इनको उड़ा दूंगा। तो मुझे इनको उड़ाने के लिए आपकी जरूरत है। देख, पहले मक्खन वाला पार्ट तो कट कर दे। बिल्कुल कट कर दो भाई। मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तू मेरे को दिल्ली से बोल दे या तू हिंदुस्तान से बोल दे या कुछ भी बोल दे, मैं मेरिट पे गेम खेलने वाला बंदा हूँ। मेरे को एक बात बता, तूने 4000 बचाए कैसे? मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। पहले क्या था कि ये दोनों एक साथ खेल रहे थे, ये 100 की बिट भी लगाते थे और ये ले जाते थे। जब मैं अकेला खेला था, मैंने उस टाइम पे 1700 की बिट भी लगाई। पर इनको गेम बाद में समझ आई कि जब उन्होंने बोला कि कुछ रोडीज ऐसे हैं जो उन्होंने मुझे गैंग में दिए अपनी बिट लगाकर, जो 1500 उनके इसमें से कट गए, उन्होंने मुझे दे दिए। उनको नहीं समझ आ रहा था उस टाइम पे, ना मैं बता रहा था, क्योंकि वो रोडी तो मेरे को फ्री में मिल रहे हैं। सर वो बिजनेस था। यार देख, काफ़ी इंप्रेसिव है कि अगर तूने 4000 रोडियम बचा दिए, इनके 1200-1300 के करीब बचे हुए हैं, तो तूने कहीं तो स्मार्टली खेला है। और बिजनेस इज़ ऑल अबाउट स्मार्ट्स, राइट। मेरे को ये लग रहा है कि यार अगर 2000 तेरे पास आ जाते तो 6000 हो जाएंगे। 6000 में तो मोनोपोली है। तो भाई मैं तो तेरे साथ आ रहा हूँ। यस, देखो गलत बात। साला टिक्का लगा लूं, इनकी नजर लग जाएगी। 6000 हो गए इसके यार। सही है यार, सही है। लूट मचने वाली है रिया। गौतम देख लो। तो भाई जैसे मैंने बोला कि आप मुझे उनकी हेल्प चाहिए, तो क्या मैं गौतम सर, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। संभाल लेंगे सर। बाद में आप बोलोगे कि यार गौतम की उसमें लगाना चाहिए था, या रिया की गैंग में लगाना चाहिए था। आई एम टेलिंग यू सर, आप देखना। हार के जीतने को बाजीगर कहते हैं, पर वो भी कमाल ही है ना जो जीतते ही हैं। अभी जीते नहीं, और चलो जीतते ही हैं भाई। आ जाओ। तो भाई क्या मैं सीट चेंज कर सकता हूँ? मैं भाई के साथ बैठ जाऊँ, क्योंकि अब मेरे को जो अगली इन्वेस्टमेंट है वो उनके साथ आजू बाजू में पूछ पाछ के करनी है। Yes. ताकि बीच में लीकेज ना हो। यस, बैठ जाओ भाई। ये जंग का मैदान लगा पूरी जान, ये बता किसकी तरफ है तू, कर्म या खान।